हाँ जी, एक बार पुनः सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जितने भी प्यारे भाई जुड़े उन सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब अपनी नोटबुक निकाल लो और कर देते हैं शुरू पत्र लेखन का प्रारूप। आइएगा सर, जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सर कार्यालय पत्र। और कार्यालय पत्र के बारे में अगर बात करी जाए तो कार्यालय पत्रों का जो प्रारूप जो है, कार्यालय पत्र का प्रारूप हम एक सामान्य पत्र का प्रारूप जो है वो आपके बीच में बना रहे हैं। और प्रारूप जब भी पूछा जाता है, आपका एग्जामिनर जो है वो सामान्य पत्र के रूप में आपसे पूछता है, ठीक है। और उस प्रारूप में कब कहां पर कौन सी चीज आपकी लिखा जाता है, ठीक है साथियों। जब मैंने यहाँ पे कहा आपके सामने, आपका यहाँ पर आता है सर कार्यालय पत्र का प्रारूप, और कल मैंने आपको बताया था कार्यालय पत्र का प्रारूप। कार्यालय पत्र का प्रारूप जो आपके बीच में होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, कार्यालय पत्र का प्रारूप। और इस प्रारूप में हमने सबसे पहले क्या जाना था कल की क्लास में। तो कल की क्लास में सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि प्यारे बच्चों, आपका सबसे पहला जो बिंदु आपके बीच में आता है उस प्रारूप में, जिसको कहा जाता है सर पत्र शीर्ष कहा जाता है, जो आपका सबसे पहला बिंदु होता है। और कल मैंने आपको उस बिंदु के बारे में आपको सबसे पहले बताया था। सबसे पहला जो बिंदु आता है साथियों, जिसका नाम होता है सर पत्र शीर्ष, और इसका नाम जो आपका था पत्र शीर्ष, उसको मैंने क्या कहा था। हाँ जी, अब जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, हाँ मुकेश शीला थारो भी नाम ले लियो, ठीक है। अब जी सर चलिएगा, अब हम आगे की बात करेंगे। लेट पधारोगे तो नाम नहीं लिया जाएगा, जब क्लास रिकॉर्ड में शुरू हो जाती है तो भाई साहब बाद में नाम नूम कुछ भी नहीं है। चलिएगा साथियों, अब अपने आगे की चर्चा के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके बीच में क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों, आपका पत्र शीर्ष, और जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है साथियों लेटर हेड। क्या कहा जाता है? जिसको अंग्रेजी में लेटर हेड बोला जाता है। अब आप कहोगे सर लेटर हेड का मतलब क्या हुआ, तो इस पत्र का प्रारूप जो है उसके सबसे ऊपर जो चीज लिखी जाती है वो आपका क्या लिखा जाता है, कार्यालय पत्रों का जो आपका जो कार्यालय जो है उसका नाम लिखा जाता है। कार्यालय का क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों, आपका नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा साथियों, इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, कल बताया हुआ मैंने। कार्यालय का नाम आपका आ जाता है इसमें, कार्यालय का नाम आ जाता है, कार्यालय का नाम वह आपका पूरा पता जो है वो आपके बीच में आ जाता है। कार्यालय का नाम और पूरा पता जो है वो आपके बीच में आ जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ साथियों, कार्यालय का नाम और कार्यालय का पूरा पता जो है वो आपका आ जाता है कि भाई साहब आपका ऑफिस का नाम क्या है। कार्यालय का नाम से मतलब हमारा विभाग का नाम या फिर आपके लिए संस्था का नाम जो है वो आप सबके लिए आ जाता है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों, यहाँ पर आप लिख सकते हो सर विभाग या संस्था का नाम, विभाग या फिर आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों आपका संस्था का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों विभाग या फिर संस्था का जो नाम है वो आपके बीच में यहाँ पर आ जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। पहला बिंदु आपका यही था जो मैं आपकी कल की क्लास में जिक्र करके गया था, और छोटा सा डायग्राम भी मैंने आपके लिए बनाया था। चलो भाई, अब आ जाओ सर, दूसरा जो आपके बीच में बिंदु आता है वो कौन सा होता है पत्र प्रारूप में। दूसरा जो बिंदु आपके बीच में आता है बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों। दूसरा बिंदु आपके बीच में आता है दिनांक का फॉर्मेट आपका आता है। 2 नंबर पर आपको लिखना होता है साथियों दिनांक। सबसे पहले तो दिनांक शब्द को शुद्ध ऐसे लिखना चाहिए। दिनांक शब्द को क्या लिखना चाहिए भैया, इस प्रकार से आपको शुद्ध लिखना चाहिए। इस बात का आपको भली प्रकार से ध्यान में रखना है कि दिनांक शब्द को कैसे शुद्ध लिखा जाए। रुक जा रे भाई, रुक जा 1 मिनट, 1 मिनट रुक जा मेरा भाई, 1 मिनट रुक जाओ। अल सारंग भाई एक आगे ले लूँ मैं, ठीक है। सबकी हाँ एक साथ ही ले लेता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो, दूसरा जो आपका प्रारूप जो आता है उसमें अगर हम बात करें तो आपके लिए कौन सा आ जाता है प्यारे बच्चों, आपका दूसरा जो प्रारूप आता है उसका मतलब होता है साथियों दिनांक, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता बिट्टू। चलो आगे की बात की
करें साथियों। तो यहाँ पर मैंने कहा साथियों, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत, हिना, अंजू, स्वागत है बच्चा आपका, कैसे हो आप। चलिएगा, दूसरा बिंदु है साथियों आपका दिनांक। अब दिनांक जो है वो आपकी कब लिखी जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आपके लिए सर दिनांक लिखी जाती है, और दिनांक की बात अगर करी जाए तो वो आपकी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबका स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो, दिनांक की बात अगर करी जाए आपके सामने, तो दिनांक का फॉर्मेट जो आप लेटर हेड लिखते हो, जो आप लेटर हेड लिखते हो, उस लेटर हेड में आपको क्या करना होता है। लेटर हेड में आपका क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा प्रारूप के ऊपर। मान लो आपका ये प्रारूप है, यहां पर आपका क्या है साथियों, ये आपका एक प्रारूप है, ये आपका एक पत्र है। मान लो ये पत्र का एक कागज है। अब जब कागज की बात यहां पर करता हूं तो सबसे पहले आपको याद करना होगा साथियों, यहां पर आपका कार्यालय का पता, और इस कार्यालय के पते के साथ साथ में यहां पर एक बात आपकी और लिखी जाती है। दो चीजें आपके साथ में आ जाती है, और इन दोनों की बात अगर करी जाए, इनको आप एक नंबर दे दोगे, इन दोनों के आप क्या कर दो। हाँ जी, अरे 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 क्या हुआ भाई तेरे को, कि सर आज तो हॉस्पिटल चला, सब कह रहे थे ना क्लास के बाद में मिलता हूं। अब यहां पर मैंने कहा जब हम आगे की बात करते हैं और आपके सामने यहां पर क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों, आपका कार्यालय का नाम, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है साथियों। कार्यालय का जो नाम है वो लिखा जाता है, और आपके बीच में पूरा पता जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर आपका प्रेषक विवरण इसके साथ में पहले से ही क्या किया जाता है साथियों, आपका तैयार करके रखा जाता है। याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, एसआई में ये टॉपिक नहीं है। अब यहां पर मैंने कहा सर, अब आपका दूसरा जो बिंदु आपके बीच में आता है सर, दिनांक। दिनांक का मतलब क्या होता है, लेटर हेड जो आपका होता है उसके नीचे, लेटर हेड जो आपका होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, उसके नीचे आपका क्या लिखा जाता है, कागज के दाहिनी ओर लेखक, ठीक है, लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है प्यारे बच्चों, दिनांक लिखी जाती है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, दुर्गेश मीणा। हाँ जी, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं सर, अब जब आप इस बात को अच्छी तरीके से समझोगे, यहां पर आपका क्या आता है साथियों, दिनांक का फॉर्मेट आपका आ जाता है। यहां पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपका दिनांक का फॉर्मेट आपके बीच में आ जाता है। यहां पर क्या लिखी जाती है प्यारे बच्चों, आपकी दिनांक लिखी जाती है, और यहां से आपका दूसरा जो बिंदु आपका आता है वो ये होता है सर, दिनांक यहाँ पे आपकी लिखी जाती है। इस बात को आप भली प्रकार से जानना है, ठीक है। चलिएगा, अब आपको यहाँ पे लिखना है कि पत्र शीर्ष के नीचे दाहिनी ओर दिनांक लिखी जाती है, आपको याद करना है साथियों, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये कहा साथियों, ठीक है, जब आपको मैंने यहाँ पे कहा कि लेटर हेड, ठीक है, लेटर हेड, लेटर हेड के नीचे, लेटर हेड के नीचे पत्र के दाहिनी भाग, दाहिने भाग, दाहिने भाग में दिनांक लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको एक बात और रखना है सर, ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं बोल दिया मैंने, ये क्लास ऑन रिकॉर्ड है, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, केवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास के लास्ट में 5 मिनट बात करूंगा। चलिएगा, अब यहां पर मैंने कहा कि प्यारे बच्चों आप सबको मैंने कहा कि लेटर हेड के नीचे पत्र के दाहिने भाग में दिनांक लिखी जाती है। और सर आप कहोगे इसमें क्या स्पेशल बात है कि दिनांक क्यों लिखी जाती है, दिनांक जो है वो आपकी क्यों लिखी जाती है, दिनांक जो है वो आपका, ये क्या इसमें स्पेशल बात होगी कि सर हमें इसमें लिखना पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि सर यहां पर दिनांक का भी एक प्रारूप होता है, आपको याद रखना, इसमें क्या होता है सर, आपका दिनांक का एक प्रारूप होता है, याद रखना। यहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका दिनांक का एक प्रारूप होता है। क्या होता है साथियों, दिनांक का प्रारूप होता है, दिनांक का प्रारूप आपके बीच में होता है, ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है,
ठीक है साथियों, दिनांक का क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रारूप होता है। अब वो प्रारूप आपका कौन सा होता है? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्लास में 1 महीने के बाद पधारे हो और आप सवालों पे सवाल धरे जा रहे हो। आपको ये पता है कि हिंदी में मैं आपको इतनी बार, 1000 बार बता चुका हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है, तो फिर बारी बारी से इस सवाल को क्यों किया जाए? बाय, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे एहसान के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, स्वयं के एहसान के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आइएगा, यहां पर मैंने कहा सर दिनांक का जो प्रारूप जो है वो आपका कौन सा होता है? दिनांक का प्रारूप जो है वो आपका कौन सा होता है? अब जब मैंने यहां पे कहा कि सर दिनांक का प्रारूप जो है वो आपका कौन सा होता है, आप सबको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात आपको है। सबसे पहले क्या लिखा जाना है, उसके बाद में क्या लिखा जाना है, उसके बाद में क्या लिखा जाना है, ये दिनांक का प्रारूप होता है। जैसे कि मान लो आज दिनांक है सर 14 अगस्त 2025 है, इसको कैसे लिखेंगे? मान लो आपके सामने 14 आपकी अगस्त 2025 है, एक तो आपकी ये आ जाती है, एक कई बार 8, ठीक है, यहां पर आपके लिए ये कह दिया जाता है कि अगस्त, यहां पर अगस्त 14 और 2025 आपकी आ जाती है, एक दिनांक की हो जाती है। एक आपकी ये आ जाती है सर 14 अगस्त, 14 अगस्त 2025। इन तीनों में कौन सा फॉर्मेट पत्र में लिखा जाता है? इन तीनों फॉर्मेट में क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा है साथियों कि इन तीनों में जो दिनांक का फॉर्मेट आपके बीच में होता है वो आपका ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो दिनांक का फॉर्मेट होता है आपका ये। ठीक है, हाँ, आपको दिनांक लिखते समय ये ध्यान में रखना होगा कि सर जो दिन होता है यानी 14 तारीख जो आपकी है, दिन को तो आप अंकों में लिखोगे, महीनों को आप शब्दों में लिखोगे और वर्ष को आपको फिर से अंकों में लिखना होता है। और इस तरीके से आपको पत्र की दिनांक आपको अच्छी तरीके से याद रखने, और दिनांक कैसे लिखी जाती है वो आपके सामने है। तो क्या लिखोगे दिनांक में? तो आपको याद रखना, पहले आपका दिन लिखोगे, फिर महीना लिखोगे और कोमा लगा के आप क्या लिखोगे साथियों? साल लिखोगे। समझ में आ गई बात? तो इनको आप नोट कर लेना। अब कई बार जो आपका पूछा जाता है सर इस दिनांक के सामने जस्ट क्या लिखा जाता है, जो बाईं ओर लिखा जाता है, जो आपका बाईं ओर जो लिखा जाता है वो आपका क्या लिखा जाता है, उसके बारे में हम बात करें। हाँ, दिनांक आप अगस्त हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, पत्र अंग्रेजी में लिख रहे हो तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखना है कि दिनांक का जो फॉर्मेट जो आपके बीच में यहाँ पे जो बताया गया वो आपको दिनांक का फॉर्मेट आपको लिखना होगा। तो आपको मैं जैसे कि बताऊं कि 14 अगस्त आपका 2025 जो है वो आपके बीच में यहाँ पर आपका आ जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये और ये जो है वो दोनों अलाउ होते हैं दिनांक का फॉर्मेट में। ओके है, ओके रिपोर्ट है, यहाँ तक चलते आगे। अब ये तो हो गया सर आपका दूसरा प्रारूप जो है, उसमें अपने 2 नंबर पर बात करते हैं। जिसको नोट करना है कर लीजिएगा, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। फिर हम अगले सेशन में अपने चलते हैं आज की इस क्लास में। चलो भाई, हाँ, आगे की बात करेंगे साथियों, और आगे बढ़ते हुए, हाँ जी, हाँ जी, आगे की बात करेंगे साथियों, चर्चा हम करें। तो अब आगे की बात मैं आपको बताऊं भाई कि 3 नंबर पर जो आपका 2 नंबर पर जो दिनांक जो आपकी लिखी जाती है, यहां तक नोट हो गया क्या? आगे बढ़ूं मैं? अब आपको सुनना है ध्यान से। अब जैसे ही आप दिनांक लिख देते हो, इस प्रारूप में आ जाओ, इस दिनांक के इस साइड में क्या लिखा जाता है? इस दिनांक के इस साइड में आपका लिखा जाता है क्या? पत्र क्रमांक लिखा जाता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, दिनांक के इस साइड में आपका क्या लिखा जाता है सर? पत्र क्रमांक आपका लिखा जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना।
इसको भी हम 2 नंबर में ही शामिल कर लेते हैं। पत्र में जो दिनांक लिखी जाती है उस दिनांक से पहले इधर आप क्या लिखोगे साथियों, आपका क्या आ जाता है, बिल्कुल राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन। यहां पर आपके लिए दिनांक से इस साइड में आपके लिए क्या लिखा जाता है साथियों, पत्र का क्रमांक लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा साथियों, पत्र का क्रमांक लिखा जाएगा। इस बात को अगले पेज पर मैं लिखता हूं, आ जाओ साथियों। यहां पर हम लिखेंगे सर विशेष तथ्य लिख के, विशेष तथ्य लिखने के बाद में अगर हम बात करें कि सर विशेष तथ्य के बारे में आपको मैं बताऊं, जब विशेष तथ्य की बात करें और विशेष तथ्य में आपको यह बात नोट करनी है कि दिनांक के बाईं ओर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, आप सबको मैं यहाँ पे बता देता हूं। यहाँ पर मैंने कहा कि पत्र दिनांक के बाईं ओर, दिनांक के बाईं ओर, पत्र के बाईं ओर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। पत्र क्रमांक में क्या चीज आती है आपको याद रखना, पत्र क्रमांक लिखा जाता है। अब यहां पर मैंने कहा साथियों क्या लिखा जाता है, आपका पत्र का क्रमांक लिखा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब पत्र का जो क्रमांक आपके बीच में होता है, पत्र का क्रमांक यहाँ पे सेवा में नहीं लिखा जाता है मेरे भाई, ये सेवा में वाला नहीं है, ये कार्यालय पत्र चल रहे हैं भाई साहब, सेवा में अभी नहीं लिखा जाएगा। रुक जा एक बार, तू आयो जद लागियो सेवा में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा बिल्कुल स्वागत, राधे राधे, अभिनंदन, स्वागत 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 स्वागत। चलिएगा साथियों, अब मैंने यहाँ पे कहा है कि जो आपका दिनांक का जो फॉर्मेट होता है उस दिनांक से पहले पत्र क्रमांक आपका आता है। अब जब हम पत्र क्रमांक की बात करते हैं तो पत्र क्रमांक जो है वो आपका कैसे लिखा जाता है, तो पत्र क्रमांक में कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे कि मान लो आप एक पत्र जो है वो एक शिक्षा विभाग को लिख रहे हो, जैसे कि मान लो कोई पत्र जो है वो किसको लिखा जा रहा है, शिक्षा विभाग को लिखा जा रहा है। बाई चांस कोई पत्र शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जा रहा है, तो इस शिक्षा विभाग का पत्र जब आप लिख रहे हो तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए अगर आपको पत्र का क्रमांक लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पत्र का जो क्रमांक जो है वो आपके बीच में कैसे लिखा जाएगा, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आप सबके सामने, पत्र का क्रमांक जो आपके बीच में यहाँ पे लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। अब जैसे कि मान लो शिक्षा विभाग को लिख रहे हो, तो आप शिक्षा विभाग में जैसे कि पत्र क्रमांक में आप ऐसे लिख सकते हो कि पत्र क्रमांक लिख के आपको, अब मान लो पत्र क्रमांक है आपका 121 नंबर, स्लैश लगाना है यानी ओब्लिक लगाना है आपको, और आपको शिक्षा विभाग, ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्टकट में लिखना है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग आपका जयपुर। भाई शिक्षा विभाग जयपुर, CV जय लिखा हो इसका मतलब है शिक्षा विभाग जयपुर, और उसके साथ में आपका वर्ष 2025 और 26 का जो काम है वो आपका यहाँ पे लिखा जाता है। ये आपका क्या आ जाता है साथियों, पत्र क्रमांक आपका आ जाता है। शायद आपने कुछ ऐसे ही आपके जो लेटर आते हैं उनमें ऐसे करके आपका लिखा जाता है, और उसके जस्ट उस साइड में आपका क्या लिखा जाता है ये आप सबको पता होगा। ये दिनांक आपने देखी है, ऐसा देखा है क्या, बताओ एक बार। ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप शिक्षा विभाग में पत्र संख्या लिखते हो तो इसके बाद में ये तो हो गया साथियों पत्र क्रमांक, सॉरी यहां पर तो आपका क्या होगा साथियों, ये तो हो गया सर आपका पत्र क्रमांक। अरे भाई जी रुक जाओ रे, यहां पर मैंने कहा साथियों ये तो हो गया सर आपका पत्र क्रमांक। उसके जस्ट इस साइड में आपको क्या लिखना होता है ये आपको पता है सर, इसके जस्ट इस साइड में आपको दिनांक लिखनी होती है। मान लेते हैं आज की दिनांक का ही हम लिख देते हैं, तो आपको जब यहाँ पर दिनांक लिखनी है तो आप लिखोगे सर दिनांक, और दिनांक के ऊपर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे कि आपने लिख दिया दिनांक, आज की दिनांक कितनी है प्यारे बच्चों, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि सर दिनांक है आपकी कौन सी, तो आपको ऐसे करके 14 अगस्त और 14 अगस्त 2025 और ये आप पत्र क्रमांक में लिख दोगे, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से अपने प्रारूप में शामिल कर लीजिएगा। चलिएगा भाई, पत्र क्रमांक जो है वो आपके बीच में यहाँ पे लिखना जाता है। हाँ जी बहुत बढ़िया, पढ़ते जाओ भाई सारे बच्चे अच्छी तरीके से। हाँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा,
ठीक है, पत्र क्रमांक और उसके साथ साथ में आपकी दिनांक जो है वो आपकी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये दूसरा जो कॉलम है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाओ साथियों 3 नंबर पर चलते हैं, आपका एड्रेस पता। अब जब हम एड्रेस और पता की बात अगर करी जाए तो अब हम अंदर का जो पता है, हाँ जी, अब यहां पर तीसरा जो बिंदु आता है वो कौन सा होता है, तो यहां पर लिखना है प्रारूप में तीसरा जो बिंदु आपका लिया जाता है मेरे साथियों, तो आपको याद रखना होगा कौन सा लिया जाता है। तो तीसरा जो बिंदु आता है प्यारे बच्चों वो क्या आता है, अंदर का पता आता है, अंदर का पता आ जाता है। यहां पर मैंने कहा सर अंदर का पता। अब जब आप पत्र का प्रारूप का जो पत्र क्रमांक है वो लिख देते हो तो उसके बाद में आपका लिखा जाता है साथियों अंदर का पता। अब सर अंदर का पता जो है वो क्या लिखा जाता है, तो अंदर का जो पता है उसमें लिखा जाता है साथियों प्रेषिती का पता। और प्रेषिती कौन होता है, प्राप्तकर्ता। किसका एड्रेस लिखा जाता है प्यारे बच्चों, आपका। यहां पर मैंने कहा कि प्रेषिती का पता लिखा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना अंदर का जो पता आता है उसमें किसका पता लिखा जाता है प्यारे साथियों। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, यहां पर मैंने कहा साथियों क्या लिखा जाएगा, यहां पर प्रेषिती का पता। किसका पता लिखा जाएगा, प्रेषिती का पता। तो आपको याद रखना प्रेषिती का पता जो है वो आपका लिखा जाता है। अब आपके सामने एक नया नाम आया है, एक नाम आता है भैया आपका प्रेषक और एक होता है सर प्रेषिती। प्रेषित का मतलब तो भेजने वाला होता है, प्रेषित का मतलब तो भेजना होता है, प्रेषिती का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करने वाला और उसके साथ में प्रेषक। अब प्रेषिती का मतलब होता है प्यारे बच्चों आपका प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। तो यहां पर आपका एड्रेस जो है वो किसका आएगा, अंदर का जो पता है वहां पर क्या लिखा जाएगा, गुड मॉर्निंग स्वागत। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, वहां पर यह बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। प्रेषिती का पता, प्रेषिती का मतलब होता है सर आप पत्र कोई अधिकारी जब दूसरे अधिकारी विभाग के अधिकारी को भेज रहा है तो वहां पर क्या आता है साथियों उसका, ठीक है, प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। अब प्राप्त करने का वाले का जो पदनाम जो है वो आपका दिया जाता है और कई कई पत्रों में प्राप्त, ठीक है, प्राप्त करने वाला जो उसका नाम आ जाता है और उसका पदनाम आ जाता है। सारे पत्रों में पद का नाम लिखा जाता है, न कि आपका उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि जिनको पत्र लिखना है उनका पूरा नाम, पद का नाम और पूरा पता लेटर हेड के बाईं ओर लिखा जाता है। करवा दूं आगे, बताओ फटाफट करवा दूं, हाँ जी। चलो लिखो। अब देखो जैसे कि मान लो आपको मैं यहाँ पे बिंदु लिखवा रहा हूं कि इसमें क्या आता है कि जिनको पत्र लिखा जाता है, जिनको पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है उनका नाम। अब कई पत्र ये होते हैं कि जिनमें नाम नहीं लिखा जाता, कई पत्र ऐसे होते हैं जिनमें नाम नहीं लिखा जाता, अब कई पत्र होते हैं उनमें नाम लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पे जो प्रारूप बता रहा हूँ वो सामान्य पत्र का प्रारूप बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं अलग अलग पत्र लिखाऊंगा तो उसमें स्पष्ट लिखूंगा भी इसमें पदनाम लिखा जाता है, इसमें केवल आपका नाम लिखा जाता है, ये सारी चीजें जो है वो आपके यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर इसमें उनका नाम, ठीक है, और पद का नाम, यहाँ पर पद का जो नाम है वो आपका लिखा जाता है, वह आपका पूरा पता जो है वो आपका आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, पूरा पता आपका आ जाता है। ठीक है, पूरा पता लिखा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या लिखा जाएगा भैया, पूरा पता लिखा जाता है, तो ये बात आपको हमेशा से याद रखनी है। ठीक है, पद का नाम लिखना है, खुद का नाम लिखना है और उसका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। भाई कौन से विभाग में कार्यरत है, भाई मान लो मैं किसी व्यक्ति को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिख रहा हूं, मैं किसी विभाग का अधिकारी हूं और आगे चलकर कोई किसी एक विभाग का अधिकारी है, विभाग की कोई समस्याओं को लेकर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक पत्र लिखा जाता है, तो वो अपना नाम लिखेगा और नाम लिखते हुए बिल्कुल स्वागत है किरण, अभिनंदन आपका, हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार, आप सबको ध्यान में रखना। अब यहां पर मैंने कहा ये कहां पर आता है साथियों, ये पूरा का पूरा जो मामला लिखा जाता है ये आपके पत्र के बाईं ओर आता है, पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप, यहां पर पत्र के
बाईं ओर, पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। यहां पर आपका क्या लिखा जाता है साथियों, पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। समझ गए क्या, पत्र का बायां जो छोर है वहां पर लिखा जाएगा। कहां पर लिखा जाएगा, पत्र के बाईं ओर। अब भाई साहब ये बोर्ड है आपका, इसका बायां छोर ये है और दायां छोर ये है, याद कर लेना, ठीक है। हाँ जी। जब हम आगे की बात करें, और आप सबको मैंने यहां पे कहा कि सर मान लो आपके सामने यहाँ, एक मिनट रुको, इसको मैं ऐसे करता हूं, एक मिनट रुको, ताकि जगह हम कंज्यूम कर जाएं। क्या करें, जगह हम कंज्यूम कर जाएं। पद का नाम वह पूरा पता, वह पूरा पता लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। अब देखो यहां पर मैंने बना दिया एक बार पुनः पत्र का प्रारूप। अब आपके सामने ऊपर वाली चीजों को तो मैं वापस से फिल नहीं करने वाला हूं, लेकिन सॉरी, लेकिन आपके सामने यहां पर आ जाता है साथियों, सबसे पहले आपका विभाग, और विभाग के साथ में प्रेषक, फिर आपका, ठीक है, पत्र क्रमांक, और फिर आपका दिनांक। उसके बाद में जो एड्रेस लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर अंदर का पता आपका आ जाता है, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ साथियों, वो आता है यहाँ पर। ये आपका 3 नंबर बिंदु होता है, जिसमें लिखा जाता है सर पत्र आपका, ये आपका होता है सर 3 नंबर। जो 3 नंबर होता है उसमें क्या आता है साथियों, अंदर का पता आपका आ जाता है। अंदर का पता मतलब क्या आ जाता है साथियों, आपका प्रेषिती का पता आ जाता है, प्रेषिती का पदनाम, प्रेषिती का पूरा नाम, और प्रेषिती का पूरा एड्रेस जो है आपके बीच में यहाँ पे लिखा जाता है। ये बात आप सबको याद रखना है। ये आपका 1 नंबर आपका मामला हो जाता है, ये आपका 2 नंबर मामला हो जाता है, और ये आपका 3 नंबर हो जाता है। आप बना लीजिएगा इनको, ठीक है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे की बात करते हैं सर। जब हम आगे की बात करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो आपका तीसरा जो कॉलम आपका पत्र का प्रारूप आपके बीच में आ जाता है। अब हम चौथा बिंदु लिखेंगे साथियों। पत्र में जब आपका प्रेषिती का जब एड्रेस लिख दिया जाता है, यानी उसका पदनाम वगैरह लिख दिया जाता है, तो अब आपके लिए कौन सी चीज यहाँ पे आती है, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद में अब हम आगे चलेंगे साथियों। नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ, यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम अंदर का पता लिख देते हैं तो उसके बाद में क्या लिखा जाता है, उसके बाद में नोट कर लिया। अगले पेज पर चलूं तो आ जाओ सर। 4 नंबर पर आपका कौन सा आता है, दिनांक आ जाता है। 4 नंबर पर, सॉरी दिनांक क्या, विषय आ जाता है, ठीक है, दिनांक दिमाग में चढ़ गया। यहाँ पर मैंने कहा सर 4 नंबर पर आपका आ जाता है विषय। क्या आएगा 4 नंबर पर आपका, विषय। 4 नंबर पर आपको नोट करना है प्यारे बच्चों, आपका क्या आता है, विषय जो है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आएगा साथियों, विषय। अब विषय का मतलब सर सब्जेक्ट। हाँ, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, विषय का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर विषय का मतलब यहां पर क्या होता है, इसमें विषय क्यों लिखा जाता है। अब जब हम बात करते हैं साथियों, विषय का अर्थ यहां पर हम लेंगे साथियों, पत्र लिखने का उद्देश्य, यानी कि आप पत्र जो है वो क्यों लिख रहे हो, पत्र जो है वो आप क्यों लिख रहे हो। तो आपको लिखना है साथियों, पत्र लिखने का उद्देश्य, पत्र लिखने का उद्देश्य, यानी कि जो आपका पत्र लिखने का जो आपका उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को किस नाम से जाना जाता है, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। पत्र लिखने का जो आपका उद्देश्य आपके बीच में होता है, उसी उद्देश्य को किस नाम से जाना जाता है साथियों, विषय के रूप में जाना जाता है। यानी कि पत्र जो है वो आप किस कार्य के लिए लिख रहे हो, वो आपका उद्देश्य हो जाता है। समझ में आया। यानी कि जब आपके लिए, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, पत्र लिखने का जो आपका उद्देश्य होता है वो क्या होता है। मान लो आप किसी एक विभाग में, आपकी कोई एक समस्या है, आप शिक्षा विभाग में लिख रहे हो। अभी जैसे अनुप्रति वाले फॉर्म आएंगे, और अनुप्रति फॉर्म के लिए आपको जो आपका समाज कल्याण विभाग है उसको, आप उससे चाहते हो कि अनुप्रति के फॉर्म कब आएंगे, उसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो भाई आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है पत्र। अब आप इसमें क्या लिखोगे, हाँ
हाँ, अब यहाँ पर यानी पत्र लिखने का उद्देश्य है, यानी कि मूल समस्या का क्या लिखा जाता है, शीर्षक के रूप में आप इसको लिखा जाता है, उल्लेखित किया जाता है, यही आपका उद्देश्य होता है। तो आपको यहाँ पे उद्देश्य में बस दो बातें नोट कर लेनी है और ज़्यादा आपकी कोई बात नहीं होती है। जैसे कि मान लो जब जब एक विभाग जब एक विभाग का जब एक विभाग के अधिकारी जब एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हम्म हम्म ठीक है। अब हम आगे की बात करें। ठीक है, बैठ जाओ, कुमावतार च किशाई है, मैं सब ने सेट कर दूंगा मान लो। ठीक है, हाँ, पढ़ाई करने के लिए बोर्ड पे देखो। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं तो आपको मैंने कहा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्ति के लिए मूल समस्या को मूल समस्या को मूल समस्या को शीर्षक के रूप में लिखा जाता है। शीर्षक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। यहां पर आपको याद रखना है, उल्लेखित किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है प्यारे बच्चों, आप सबको ध्यान में रखना कि उसका जो उल्लेखित करने के लिए आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की नहीं, अपने विभाग के उद्देश्यों की, अपने उद्देश्यों से मतलब हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पर अपने का मतलब क्या है, यहाँ पर याद रखना विभाग के, ठीक है, अपने विभाग के उद्देश्यों के लिए, ठीक है, अपने विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो आपकी मूल समस्या होती है उसको अंकित करते हैं किसके लिए, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा मूल समस्या को शीर्षक के रूप में उल्लेखित करना, ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका सब्जेक्ट होता है, विषय आपका हो जाता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब विषय का फॉर्मेट आ गया। अब आपका आ जाता है साथियों संदर्भ। अब क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, आपका 5 नंबर पर आपका आ जाता है साथियों संदर्भ आ जाता है, ठीक है। हाँ निरंजन, तू भी चुपचाप बैठ जा, तेरो भी बहुत दिनों नंबर लागन आ रही है। अब यहाँ पर मैंने कहा जब हम बात करते हैं साथियों, अगला जो बिंदु आपके बीच में आ जाता है उसका जो नाम होता है साथियों वो होता है संदर्भ। अब संदर्भ का मतलब क्या है, संदर्भ का मतलब क्या होता है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके सामने 5 नंबर पर आपका आ जाता है साथियों, यहाँ पर आपका संदर्भ आ जाता है, क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, आपका संदर्भ आपका आ जाता है। अब जब संदर्भ की बात मैं अगर करूं तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर संदर्भ होता क्या है। संदर्भ का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का हवाला देना। संदर्भ क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी भी चीज का, किसी भी पत्र का हवाला देना संदर्भ होता है। संदर्भ का मतलब क्या है कि बाय चांस आप जिस मूल समस्या को लेकर आप पत्र लिख रहे हो, उस मूल समस्या को अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप उसी को वापस जब लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, यहां पर आप जब मूल समस्या को जब आप वापस लिखते हो तो उस पत्र का संदर्भ दिया जाता है, उस पत्र का हवाला दिया जाता है। क्या दिया जाता है साथियों, उस पत्र का हवाला दिया जाता है। अब सर आपका आता कहां पर है, आपको मैं एक बार फिर से हल्का फुल्का आपका ओ बेटे यहां पर आपको मैं बता देता हूं,
हल्का फुल्का आपका प्रारूप आपके बीच में बना देता हूं ताकि आप चीज़ों को समझते जाओ। जैसा कि मान लो आपको मैंने यहाँ पर आपका प्रारूप बनाया, सबसे पहले आपका आ जाता है साथियों 1 नंबर पर आपके बीच में ये आ जाता है, फिर आपका 2 नंबर पर आपका ये आ जाता है, फिर आपका 3 नंबर पर आपका अंदर का पता आ जाता है, यहाँ पर आपका विषय आ जाता है, और अब आपके बीच में यहाँ पर आ जाता है साथियों संदर्भ। अब हम बात करेंगे साथियों इस लेटर की, अब हम बात करेंगे सर इसकी, ये आता है आपका संदर्भ। ठीक है, यहां पर क्या आ जाता है साथियों, आपका संदर्भ आ जाता है। अब ये तो आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया, और ये आपका 5 नंबर जिसका जिक्र आप कर रहे हो, ये आपका होता है संदर्भ। अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है, संदर्भ में आपको लिखना है कि जब कोई कार्यालय पत्रों में उस समस्या का विषय के संबंध में पहले से कोई भी पत्र आया है तो उसका हवाला दिया जाता है, उसका विवरण दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। हाँ, अब मैं आपको इसको लिखवा देता हूं कि संदर्भ होता क्या है, आपको बता दूं कि कार्यालय पत्रों में ठीक है, इसी समस्या, मूल समस्या मूल समस्या के लिए पहले भी कोई पत्र आया है, कोई पत्र आया है तो उसका विवरण दिया जाता है, तो उसका विवरण दिया जाता है, तो उसका विवरण दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने यहां पर क्या कहा है, मैंने यहां पर यह कहा है कि जब आपके सामने कोई भी कार्यालय पत्र बाय चांस मान लो कि कोई समस्या है और उस समस्या का पत्र हम पहले दे चुके हैं, तो उसका जिक्र यहाँ पर किया जाता है। उसमें आपका लिखना क्या होता है, उसमें आपको लिखना होता है साथियों, उस पत्र का क्रमांक आपको लिखना होता है, उस पत्र की दिनांक आपको लिखनी होती है, पूरी डिटेल नहीं। तो संदर्भ में आप क्या लिखोगे साथियों, जैसे कि मान लो आपके लिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कि ये बात पहले से छपी थी, तो उसका आप संदर्भ लिख के ऐसे, ठीक है, उस संदर्भ लिख के उसका हवाला दे दोगे। जैसे कि मान लो कोई खबर है, कोई चीज़ है, वो आपके लिए पहले से राजस्थान पत्रिका में छपी थी, मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी अधिसूचना वो पहले राजस्थान पत्रिका में छप चुकी थी। अब कब छप चुकी थी, उसके आप दिनांक दे दो। ठीक है, अब दिनांक दे दो, अब दिनांक जैसे कि आज 14 तारीख है, यानी 14 से पहले आप हम उसी बात को हम 8 अगस्त को हम बता चुके थे, 8 अगस्त के बारे में हम बता चुके थे, इसमें 2 दिनों का आश्वासन दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो मान लो ये संदर्भ आपको दिया जाता है, ये संदर्भ जो है आपको दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों, आपका संदर्भ कहा जाता है, जो आपका 5 नंबर में लिखा जाता है, जो आपके बीच में यहाँ पर प्रारूप आपका लिखा गया है। ठीक है साथियों, चलेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अगला जो छठा जो नंबर आपके बीच में आ जाता है, अब आपके बीच में छठा जो नंबर है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, और अब आपका एक संबोधन और अभिवादन जो है वो आपके बीच में, कौन सा अभिवादन करना चाहिए आपको कार्यालय पत्रों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभिवादन जो है वो इसके बाद में होगा। 6 नंबर पर मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ अभिवादन कहाँ पे होगा। देखो यहाँ पर आपका आगे चलकर मैं बात करने जा रहा हूँ साथियों, यहाँ पर आपका 6 नंबर पर आपका अभिवादन होने वाला है, यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है, तो उस अभिवादन को भी हम देखेंगे, लेकिन हम अगले पेज पर हम चलेंगे पहले, और उसके बाद में हम अभिवादन को देखने वाले हैं। हाँ जी, यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो एक बार यस नोट कर दीजिएगा, फिर अपने आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलो एक बार नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। पांच नंबर पर संबोधन पब्लिक अभिवादन की बात हम करेंगे। चलो भाई, सबने लिख लिया, तो 6 नंबर पर हम बात करेंगे आपके सामने।
छठा जो बिंदु आपका आएगा सर, उसके बारे में हम बात करें, अच्छी तरीके से नोट करना आपको, संबोधन या अभिवादन। जैसा कि मान लो हम बात करें आपका संबोधन या फिर अभिवादन, संबोधन की बात करेंगे या फिर आप अभिवादन की बात करोगे। तो जैसा कि मान लो आपके सामने संबोधन और अभिवादन जो है वो आपका किस तरीके से किया जाता है, जब आप किसी भी एक संस्था या विभाग के कर्मचारी को अभिवादन के लिए आदर प्रदान करना चाहते हो तो वहां पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और यहां पर आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहोगे आप। देखो, जब जब किसी विभाग या संस्था के संस्था के कर्मचारी को ठीक है, आदर देते हो तो वहां पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग किया जाना चाहिए। समझ गई बात। अब जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, मैंने यहाँ पे कहा है कि जब कोई भी संस्था का कोई भी कर्मचारी जिसको आप पत्र लिख रहे हो, और स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब आप कोई संस्था में भाई बिल्कुल आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में यहाँ पर आपका कोई भी अधिकारी को आप लिखते हो तो वहां पर हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो आदर सूचक शब्द जो है वो आपके कौन से होते हैं। उन आदर सूचक शब्दों की बात अगर करी जाए तो वहां पर आप कौन कौन से शब्दों को लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि हर किसी शब्द का प्रयोग कर लोगे। तो वहां पर आपका लिखा जाता है साथियों मान्यवर, वहां पर लिखा जाता है साथियों आपका माननीय शब्द, ठीक है, वहां पर महोदय शब्द लिखा जाता है, और वहां पर आपका क्या लिखा जाता है सर, श्रीमान लिखा जाता है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बात करनी है सर, कौन से शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर आदर सूचक शब्द, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर आदर सूचक शब्द। जब आपके बीच में हम यहाँ पर बात करें सर आदर सूचक जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पर आ जाए, तो ये आदर सूचक शब्द जो है वो आपके कौन कौन से होते हैं। आदर सूचक शब्दों की बात यहाँ पर करी जाए तो उन आदर शब्द सूचक में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए उसके बारे में हम बात करें। तो जैसे कि आप शब्द लिखते हो सर मान्यवर, ठीक है, आप शब्द लिखते हो साथियों महोदय, ठीक है, महोदय से महोदय भी आपका हो जाता है। शब्द आप लिखते हो साथियों माननीय, क्या यहाँ पर माननीय शब्द का प्रयोग करोगे, बिल्कुल करना होगा, ठीक है साथियों। अब इसके साथ साथ में आपको क्या करना होगा साथियों, श्रीमान, अगर भाई साहब श्रीमान पुरुष है तो श्रीमान लिख दोगे, अगर महिला है तो श्रीमती लिख दोगे, है ना। यहाँ पर महोदय अगर मेल है तो महोदय लिख दोगे, अगर फीमेल है तो आप महोदया लिख दोगे, है ना। तो इस प्रकार से आप आगे जो दिए गए हैं उनके अनुसार क्या लिख दोगे सर, शब्दों को लिख दोगे। तो ये बात आप सबको याद रखना है सर, मान्यवर महोदय और माननीय श्रीमान और श्रीमती शब्दों का ये आदर सूचक शब्द है, उनका प्रयोग जो है वो आपके बीच में किया जाता है, ठीक है, कर लो नोट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ, अगला आपका बिंदु आता है साथियों पत्र का मुख्य शरीर, और उसमें हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। जब करसी, हाँ जी, आगे बढ़े।
चलिएगा सर, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपका आता है साथियों 7 नंबर पर। 7 नंबर पर आपका बिंदु आता है प्यारे बच्चों आपका पत्र का मुख्य शरीर। तो यहां पर आपके लिए पत्र का मुख्य शरीर, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है साथियों पत्र का मुख्य शरीर। जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके लिए पत्र का मुख्य शरीर, जब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों पत्र का मुख्य शरीर, ठीक है, पत्र का मुख्य शरीर। अब आप कहोगे सर पत्र का मुख्य जो शरीर है वो क्या है? तो पत्र का जो मुख्य शरीर है उससे हमारा मतलब क्या है? तो पत्र का जो मुख्य जो शरीर है उससे हमारा मतलब ये होता है कि जो आप उस पत्र में जो बातें लिखना चाहते हो, भाई मान लो पत्र का मुख्य शरीर से हमारा मतलब है कि आप पत्र में जो बातें लिखना चाहते हो, तो आप मुख्य शरीर बोलोगे। पत्र में मुख्य संदेश वर्णित हो, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आपको मैंने कहा पत्र मुख्य शरीर का मतलब होता है साथियों कि पत्र लिखते समय पत्र लिखते समय मुख्य संदेश को आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध रूप में, भाई आप एक सीक्वेंस वाइज उसको लिखोगे, ठीक है। आपको क्या करना है क्रमबद्ध रूप में क्या करना है आपको क्रमबद्ध रूप में संक्षिप्त और, ठीक है, संदेश को पत्र लिखते समय मुख्य संदेश को आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध रूप में संक्षिप्त और सरल लाइन को सही करता हूं मैं कि पत्र लिखते समय मुख्य संदेश को आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध रूप में संक्षिप्त और सरल रूप में लिखना चाहिए। ये बात आप सबको ध्यान में रखना है। अब उसके साथ में अपने बात करेंगे, ठीक है भाई। अब हम आगे की बात करें, हाँ। अब उसके बाद में पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, प्रसंग अनुसार होनी चाहिए। ये बात हमने पहले लिख ली है, इसको हम वापस से नहीं लिखने वाले हैं। अब आपको ध्यान में रखना पत्र के मध्य भाग यानी मुख्य शरीर के 4 भागों में विभक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना पत्र का जो मुख्य शरीर होता है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पत्र का मुख्य जो शरीर होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको 4 भागों में विभक्त किया जाता है। उनको 4 भागों में स्टेप बाय स्टेप करके हमें लिखना चाहिए। तो ये बात आप सब यहाँ पे नोट करोगे कि पत्र के मुख्य शरीर को पत्र के मुख्य शरीर को 4 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 4 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 4 भागों का मतलब क्या होता है कि आप उनको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा कि आपको इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। पहला जो है वो पत्र के विषय और समस्या का परिचय दें। सबसे पहले आपको क्या देना है साथियों, यहां पर पत्र का विषय, सबसे पहले आपका पत्र का विषय यानी कि जो आपकी समस्या जो होती है उसका परिचय दे। सबसे पहले तो आप यहां पर परिचय दे, समस्या का परिचय।
1 नंबर पर आपको क्या देना है साथियों, सबसे पहले जब पत्र का मुख्य शरीर जब आपके बीच में लिखा जाता है तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर आपको क्या करना चाहिए, उस समस्या का थोड़ा सा विवरण दे देना चाहिए कि ये पत्र जो है वो इस समस्या को लेकर लिखा जाना है। और उसके बाद में 2 नंबर पर आता है कि जो आपका पत्र में जो मुख्य जो समस्याएं होती है उस समस्या का पूरा विस्तार, उसका पूरा वर्णन, ठीक है, हाँ, सुझाव, प्रयास, ये सारी चीजें जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगले पेज पे लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर आपका इसमें बचे हुए 3 पॉइंट आगे और लिखेंगे, फिर अगला जो स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़ते जाएंगे। कर लो आप इसको नोट एक बार, फिर मैं अगले पेज पर लेके चलता हूं। चलो लिख लिया होगा आपने, अब आ जाओ इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर आपको नोट क्या करना है साथियों, 2 नंबर में आपको लिखना है सर पत्थर की समस्या, पत्थर की समस्या का विस्तार, पत्थर की समस्या का विस्तार, पत्थर की समस्या का वर्णन, ठीक है, और पत्थर की समस्या का प्रयास, क्या क्या प्रयास होना चाहिए, फिर आपकी अपेक्षाएं, उनसे आपकी क्या आशाएं रहती है वो, और उसके बाद में आपका जो है वो आपका सुझाव। यहाँ पर आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए इसमें 2 नंबर में आपको अंकित कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए प्यारे बच्चों, आपको अंकित कर देनी चाहिए, ये 2 नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों 3 नंबर पर, हम बात करेंगे केवल और केवल जो पत्थर का जो आपके ऊपर जो आता है, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सारांश के रूप में अगला जो आपका आता है साथियों, पत्र का जो सारांश के रूप में आपको क्या करना है, निवेदन करनी है, प्रार्थना करनी है, अपेक्षा का वर्णन करना है। यानी कि जब पूरी डिटेल आप लिख दो तो उसके बाद में पत्र का एक सारांश आप लिखते हो, उस सारांश में आपको क्या करना है, उससे एक छोटा सा निवेदन आप करते हो, ठीक है, प्रार्थनाएं आप उनसे करते हो, ठीक है, हाँ जी। चलिएगा 3 नंबर पर आपको ध्यान में रखना साथियों, 3 नंबर पर जो सारांश के रूप में, सारांश के रूप में, सारांश के रूप में निवेदन, लास्ट में आप निवेदन करते हो ना एक लाइन लिख के, भाई आप जब लाइन लिखते हो तो उसमें निवेदन करते हो आप, कि आपसे निवेदन किया जाता है कि, वो वाला, तो वहां पे निवेदन जब आपका होता है उसमें आप प्रार्थना करते हो, उसमें निवेदन करते हो, अपेक्षाएं करते हो और अपेक्षाओं का वर्णन करते हो। तो निवेदन है, प्रार्थना है, वह प्रार्थना, वह अपेक्षाओं का वर्णन, मतलब आप क्या चाहते हो उनका भी वर्णन यहाँ पे किया जाता है, अपेक्षाओं का वर्णन। यहाँ पर आपको मैंने कहा सर अपेक्षाओं का वर्णन जो है वो आपका यहाँ पे किया जाता है सर 4 नंबर में, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और 5वां जो आपका बिंदु आता है, अलग अनुच्छेद, आभार प्रकट, धन्यवाद, मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग। अब जैसे ही आप, कृपया आपसे निवेदन है कि वो सारी चीजें लिखने के बाद में और लास्ट में जब आप 4 नंबर पर क्या लिखते हो, अनुच्छेद को चेंज करते हो, उनको अनुच्छेदों में डिवाइड कर देना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा था कि उसको अवतरण में विभाजित कर दो, उसको क्या कर दो सर, अवतरण में विभाजित कर दो इनको। भाई जो हमने ये स्टेप 4 लिखे उनको 4 स्टेप अलग अलग आपको नोट करने, 4 अलग अलग आपको अनुच्छेद बनाने। तो आपका 4 नंबर पर आपको लिखना है सर अलग अनुच्छेद में, अलग अलग अनुच्छेद में, अलग अनुच्छेद में आपको याद करना है साथियों, अलग अनुच्छेद में आभार प्रकट करना, आभार प्रकट, आभार प्रकट करना, धन्यवाद, धन्यवाद, और मंगल कामनाओं का वर्णन, मंगल कामनाओं का वर्णन, मंगल कामनाओं का वर्णन, मंगल कामनाओं का वर्णन,
मंगल कामनाओं का वर्णन। हाँ जी, कर लीजिएगा नोट इनको। मंगल कामनाओं का वर्णन जो है वो आपके बीच में किया जाता है। तो ये जो आपके बीच में पत्र का जो मुख्य जो शरीर था उसमें हमने बहुत सारी चीजें आपके बीच में लिखी है। अब जब आप पत्र का मुख्य शरीर जब आप लिख लेते हो, यानी बहुत सारी चीजें आप लिख लेते हो, तो आपके बीच में अब आगे जो आपका आता है, अब जो आपके आगे आ जाता है, उस आगे आने वाले बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। अब पत्र में आप कौन कौन सी चीजें संलग्न कर रहे हो, ठीक है, वो आपका 8वां बिंदु आता है। अगर संलग्न करने की आवश्यकता पड़ती है तो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, चलिएगा। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का स्वागत। जो देरी से जुड़ रहे हैं उन सभी प्यारे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत। अब आपके बीच में आता है सर संलग्न रिपोर्ट। संलग्न रिपोर्ट, तो अगला बिंदु आप लिखोगे सर आप कौन कौन सी चीजें संलग्न कर रहे हो। संलग्न संदर्भ आपका दिया जाता है। अब यहां पर मैंने कहा सर संलग्न संदर्भ आपके बीच में दिया जाता है, तो आप सबको ध्यान में रखना है। 8 नंबर पर संलग्न संदर्भ। संलग्न संदर्भ का मतलब है कि जिसको आप संलग्नित कर रहे हो उसका हवाला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसके सामने संलग्न जब आप किया जाता है उसके सामने क्या होता है? हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर होते हैं, उससे उसके बाईं ओर जो है वो आपका संलग्न आपका लिखा जाता है। और उस संलग्न में आपका क्या होता है साथियों, किस किस को संलग्न किया जाता है उसका विवरण क्रम अनुसार लिखा जाता है। कि मान लो शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कोई एक ऐसी जानकारी सभी स्कूलों को प्रोवाइड करवाना चाहता है, तो वो संदर्भ देगा कि समस्त जिलों के प्रधानाध्यापक, और वो आपका क्या कर देगा, आपका क्या कर देगा के साथ में संलग्नित करके उनके नाम डाल देगा। मतलब सब थोड़ी लिखेगा फलाना स्कूल फलाना, नहीं, एक बार वो लिख देगा समस्त प्रधानाध्यापक, ठीक है, राजकीय उस माध्यमिक विद्यालय। अब समस्त लिख दिया, इसका मतलब सारे आगे भाई साहब आपके जितने भी आपके जिले हैं उन जिलों के। तो संलग्न में आपका क्या लिखा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना कि हस्ताक्षर के बाईं ओर, भी प्रारूप बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, हस्ताक्षर के बाईं ओर, हस्ताक्षर के बाईं ओर क्या लिखा जाता है, संलग्न संदर्भ लिखा जाता है। संलग्न संदर्भ लिखा जाता है। संलग्न संदर्भ लिखा जाता है। हमने यहाँ पे कहा है जब आप हस्ताक्षर उस साइड में लिखते हो तो उसके इस साइड में आपको क्या लिखना है, संलग्न लिखोगे। अब यहां पर आपको मैंने कहा कि आप ये जो पत्र जो है किस किस को भेज रहे हो, किस किस को भेज रहे हो उसका संलग्न किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, यह पत्र किस किस को भेज रहे हो उनका उल्लेख संलग्न किया जाता है। क्रमानुसार संलग्न किया जा, क्रमानुसार उल्लेख संलग्न है, उल्लेख, उनका उल्लेख संलग्न क्रम अनुसार किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। समझ में आई बात? हाँ। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि किस किस को आपको पत्र भेजना है, ठीक है, हाँ जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। और मैं आपको अभी प्रारूप बना के बताता हूँ सर कि ये यहाँ पर कैसे कैसे आपके यहाँ पे लिखे जाते हैं। उससे पहले हम एक बिंदु और लिखेंगे ताकि हम उनको एक साथ ही लिख सकें, ठीक है। हाँ,
क्रमानुसार लिख दिया जाता है। पूरे एक पेज पर अपने एक पूरे पेज पर प्रारूप बनाएंगे और पूरे पेज पर प्रारूप बनाने के बाद में, हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे और 9 नंबर पर आपका आ जाता है साथियों अच्छा अच्छा, ऐसे था क्या? चलो कर लिया नोट, आइएगा 9 नंबर पर हम बात करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट नंबर पर अपने बात करेंगे साथियों, आपका 9 नंबर आपका आ जाता है साथियों। 9 नंबर पर आपको नोट करना है सर, क्या लिखोगे आप? यहाँ पर 9वां जो नंबर है, ठीक है, 9वां नंबर जो आपके बीच में, राम राम, कोई बात नहीं, 9वां नंबर जो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है वो आपका क्या आता है साथियों? स्वनिर्देश आता है। स्वनिर्देश यानी कि शिष्टाचार सूचक जो शब्द आपके होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपका शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग आप करोगे। शिष्टता सूचक शब्द, अब शिष्टता सूचक शब्द आपके कौन कौन से होते हैं? अब उन शिष्टता सूचक शब्दों की बात अगर करी जाए तो यहां पर आपको याद रखना होगा साथियों, ठीक है, शिष्टता सूचक शब्द जो है वो कौन से होते हैं? शिष्टता सूचक शब्दों को हम स्वनिर्देश कहते हैं, स्वनिर्देश भी कहा जाता है। यानी कि जो पत्र लिख रहा है स्वनिर्देश भी कहा जाता है। जो पत्र लिख रहा है उसका निर्देश देना। अब स्वनिर्देश की बात करी जाए तो उसमें आपके कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कोई बात नहीं, चलो भाई जाओ। अब यहां पर मैंने कहा, कि जब आपका कौन सा आ जाए साथियों, आपको याद रखना स्वनिर्देश, यानी जो प्रेषक जब आपका होता है वो प्रेषक अपने लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि आपका भवदीय शब्द का प्रयोग करता है, भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग करता है, आपका विश्वास पात्र कर्मचारी शब्द का प्रयोग करता है, तो वो जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, हस्ताक्षर करने से पूर्व पत्र लेखक, ठीक है, पत्र लेखक पत्र प्राप्तकर्ता को शिष्टता शब्दों सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। ये कौन लिखता है? ये स्वनिर्देश, ये आपका पत्र लिखने वाला लिखता है। क्या लिखता है प्यारे बच्चों? पत्र लिखने वाला लिखता है। अब यहां पर आपको याद रखना कि हस्ताक्षर करने से पूर्व, हस्ताक्षर करने से पूर्व पत्र लेखक, पत्र लेखक यानी कि आपका प्रेषक, प्रेषक प्राप्तकर्ता के लिए, प्राप्तकर्ता के लिए शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। शिष्टता सूचक, टेढ़ी होगी भाई लाइन, क्या होगी? टेढ़ी होगी। शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिष्टता सूचक, शिष्टता सूचक शब्दों का, शब्दों का प्रयोग करता, प्रयोग प्रयोग करता है। समझ गए? अब यहां पर कौन से शब्दों का लगाया जाता है? क्या सुनिए भाई, बुलाओ, सुन रहा है मुझे, सबकी सुन रहा हूं मैं।
अब हम आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि, ठीक है, ये मेरा अंग्रेजी कम पल्ला पड़ा है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि यहां से आपका श्रेष्ठता सूचक जो शब्द है वो आपके कौन से हैं। यहां पर आपके लिए श्रेष्ठता सूचक शब्द आपके लिए कौन कौन से आपके बीच में आ जाते हैं। तो इन श्रेष्ठता सूचक शब्दों की बात यहां पर करें तो अभी मैंने आपको बताया सर कौन कौन से शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। यहां पर आप भवदीय शब्द का प्रयोग कर सकते हो, यहां पर आप भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो, यहां पर आपका आपका विश्वास पात्र कर्मचारी, आपका विश्वास पात्र कर्मचारी आदि आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आपका मित्र नहीं लिख सकते हो आप, मित्र शब्द का प्रयोग जब आपके बीच में यहाँ पे नहीं किया जाता है, इन शब्दों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। हेलो सर जी, हाउ आर यू, लिसनिंग, फाइन कह रहे हो भाई। हाँ मैं सुन रहा हूँ बच्चा, आप बोल ही कहाँ रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ। अब तो लिख रहे हो, आप ऐसे बोलो कि आप पढ़ रहे हो क्या। चलिएगा, अब हमने यहाँ पे बात कर ली। अब अगला जो कॉलम आता है वो आपका कॉलम कौन सा होगा सर, हस्ताक्षर का कॉलम होगा। ठीक है, मुझे पता है बच्चा, मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर भवदीय या भवनिष्ठ आपका विश्वास पात्र जो कर्मचारी होता है इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो। अंकिता हो, अनीशा हो, अमिता हो, अनीता हो, बात बराबर ही है, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए सब एक जैसे ही तो हैं। अब हम आगे की बात करें, जैसे कि मान लो आपके लिए 10 नंबर पर आपका आ जाता है सर हस्ताक्षर आपके बीच में आ जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या आ जाता है साथियों, आपका हस्ताक्षर जो है वो आपके बीच में आ जाता है। तो आपके बीच में बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है साथियों। यहाँ पर हस्ताक्षर की बात करें 10 नंबर पर आपका हस्ताक्षर जो है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, फिर एक बड़ा सारा प्रारूप हम बनाएंगे और हस्ताक्षर आपको जब आप स्वनिर्देश लिख देते हो तो स्वनिर्देश के नीचे जो है वो आपको क्या करना होता है सर, हस्ताक्षर आपको करने होते हैं। स्वनिर्देश जो आपका होता है उस स्वनिर्देश के नीचे आपको हस्ताक्षर जो है वो आपके बीच में क्या है प्यारे बच्चों आपको करने होते हैं। हाँ जी, हस्ताक्षर के नीचे आपको क्या करने होते हैं साथियों, सॉरी, हस्ताक्षर स्वनिर्देश के नीचे आपको यानी शिष्टता सूचक शब्दों का जो प्रयोग करते हो। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे भावुक मत हो बच्चा। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि सर हस्ताक्षर में आप जब शिष्टता सूचक शब्द का प्रयोग कर देते हो तो उसके नीचे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि शिष्टता सूचक शब्दों के नीचे शिष्टता सूचक, शिष्टता सूचक या फिर आपका स्वनिर्देश, स्वनिर्देश के नीचे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। यहां पर आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, हाँ। अब जब हम आगे की बात करते हैं साथियों कि शिष्टता सूचक या स्वनिर्देश के नीचे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, ठीक है, और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम अंकित कर देना चाहिए। यहां पर आप सबको ध्यान में रखना कि हस्ताक्षर के नीचे, हस्ताक्षर के नीचे, हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में, कोष्ठक में पूरा नाम, कोष्ठक में पूरा नाम
लिख देना चाहिए, लिख देना चाहिए। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जब मान लो आपको मैं साइन कर दूं ऐसे करके, जैसे कि मान लो आपका स्वनिर्देश बना दिया, जैसे कि मैंने आपका भवदीय लिख दिया और भवदीय के नीचे मैंने अपने साइन कर दिए ऐसे करके ऐसे, और फिर कोष्टक में मैंने क्या कर दिया भैया, नाम लिख दिया आपका सूरज सर, रावत सर। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है भाई साहब, आपका पूरा मामला यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये आपका भवदीय में आपका आ जाता है, ये पूरा साइन कर दो, साइन करने के बाद में। ठीक है, हाँ जी, चलो अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। छोटे छोटे दो तीन बिंदु और बचते हैं, बस उन बिंदुओं को लिखने के बाद में प्रारूप आपके सामने बनाता हूं। अब आगे जो बिंदु जो है उनकी हमें अगर आवश्यकता पड़े तो उन बिंदुओं को लिखा जाता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हस्ताक्षर आपके हो जाते हैं और उस हस्ताक्षर के बाद में यदि यदि आपका संदेश जो आप लिख रहे थे और उसमें संदेश लिखते लिखते कोई बात छूट जाती है तो आप अगला नंबर लगा के लिख सकते हो। आप वहां पर लगा सकते हो पुनश्च, कि जैसे कि मान लो आप सबके सामने कोई भी संदेश जो आपका है 11 नंबर पर अगर बात करें तो आपका बिंदु आता है प्यारे बच्चों आपका पुनश्च। तो पुनश्च का मतलब है आप कोई भी पत्र का महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण अंश अगर भूल जाते हो, साइन आपके कैसे ही कर सकते हो, साइन साइन होते हैं मेरे भाई, मेरे तो हिंदी में साइन थे, ये अंग्रेजी के साइन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं तो आपको मैंने कहा कि सर पत्र का पत्र का महत्वपूर्ण अंश, पत्र का महत्वपूर्ण अंश, महत्वपूर्ण अंश छूट जाता है, महत्वपूर्ण अंश छूट जाता है तो, महत्वपूर्ण अंश छूट जाता है तो उसे, तो पुनश्च लिखकर लिखकर उस संदेश को लिख दिया जाता है, उस संदेश को लिख दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा उस संदेश को लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया सर, आपका कौन सा नंबर, आपका 11 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई पत्र लिख रहे थे और पत्र लिखते लिखते हुए कोई बात आप भूल गए, और उस पत्र के बात को अगर हम बात करें अच्छी तरीके से, आता हूं, घर से कॉल आ गया था।
और इस वजह से ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर मैंने कहा सर ये पुनश्च आपका लिख दिया जाता है और नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है साथियों प्रतिलिपि। अगर बाई चांस ये प्रतिलिपि किसी और को भेजनी है, प्रतिलिपि की बात यहां पर कर रहे हैं साथियों, तो आपका 12 नंबर पर आपका बिंदु आता है सर प्रतिलिपि। ये सारे जो आपको 10 के बाद में 11 और 12 नंबर जो लिखवा रहा हूं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहां पे कहा है, जब यहां पर मैंने कहा सर प्रतिलिपि की बात अगर करी जाए तो आपका प्रतिलिपि का विवरण देने के पश्चात यदि पत्र जो है वो किसी अन्य विभाग के अधिकारी को वो लिखना है, सेम पत्र किसी अन्य विभाग के अधिकारी को लिखना है, तो उस प्रतिलिपि लिखकर अधिकारी का पूरा नाम, विभाग का नाम लिख दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है, यदि पत्र किसी अन्य विभाग के अधिकारी को लिखना है, अधिकारी को लिखना है तो उनका प्रतिलिपि लिखकर, समय हो रहा है जल्दी से करता हूं, प्रतिलिपि लिखकर अधिकारी का नाम, पद का नाम व पूरा पता लिख दिया जाता है, पूरा पता लिख दिया जाता है, ठीक है, पूरा पता लिख दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्या लिख दिया जाता है प्यारे बच्चों, आपका पूरा पता जो है आपके बीच में लिख दिया जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब आपका आ जाता है साथियों, ठीक है, हाँ जी, एक बार पुनः आपको क्या करना है, तो अगर ये चीजें ऐड आपको करनी है ना, अगर आपको ये चीजें ऐड करनी है तो आपका वापस से हस्ताक्षर आपके किए जाते हैं। 13 नंबर पर आपका वापस से क्या किया जाता है सर, हस्ताक्षर आपके किए जाते हैं, ठीक है साथियों। तो आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है, हाँ, पुनः ठीक है, प्रेषक अधिकारी, पुनः प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं, केवल हस्ताक्षर किए जाते हैं, केवल आपके हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो आपका पूरा पत्र का प्रारूप जो है हमने तैयार किया है, ठीक है। अब ये प्रारूप आपका कैसा बनेगा इसकी तो इमेज आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हाँ, क्या किया मैंने, गलत कर दिया क्या, लिख दिया जाता है, यदि लिख दिया जाता है, उस संदेश को लिख दिया जाता है, क्या कह रहा है भाई, अच्छा, ओके ओके, लिख दिया जाता है, पता लिख दिया जाता है, ठीक है, चलिएगा। अब ये जो आपका पत्र का प्रारूप जो बना है, सर जी एक पिक लूं, एक्सक्यूज मी प्लीज साइड फॉर फ्यू मिनट, हेलो साइड हो गया मैं तो, ले लीजिएगा आप पिक अपने आप, ठीक है, हाँ जी, होगा। और आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलता हूँ, इसका पूरा जो फॉर्मेट एक बार आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा। तो आप सबको जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।